के ऊपर कुछ इस तरह से टूटा कि ये सारा फसल जल करके राख हो गया। दिखाइएगा इसको। इसका तार जो गया है ये खेत के ऊपर से गुजर रहा है और इसी तार के कट कर के गिर जाने से यह आग लग गई और यह बीघा फसल जलकर के राख हो गया है। यहाँ पर साहब को निर्देशित करते हुए या तो इस तार को यहाँ से हटवाया जाए और या तो इसकी कोई व्यवस्था की जाए। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। किसानों के ऊपर वाले का कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी और मैं हूं गिरजानंदन पांडे। और आज हमारी टीम परशुरामपुर विकास खंड के अंतर्गत कौन सा गांव है भैया? सहसराव ग्राम सभा में आई हुई है, जहां पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर किसानों का फसल पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले का कहर किसानों के ऊपर कुछ इस तरह से टूटा कि ये सारा फसल जल करके राख हो गया। दिखाइएगा इसको। ये फसल सारा जल करके राख हो गया है और इतना ही नहीं, यह आग का कारण भी हम आपको बता दें। ये 11,000 का ये तार गया है। दिखाइएगा ये तार, और यह तार यहीं से कट कर के नीचे गिर गया और जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गया। आग लगने से यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम यहाँ पर 35 से 40 बीघे फसल जल कर के राख हो गए हैं। ये दिखाइएगा यहाँ पर किसानों के ऊपर किस तरह से यह मुसीबत आ पड़ी है। आइए इसी संदर्भ में हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब इधर आ जाइए आप, एक मिनट। क्या नाम है आपका? हमारा बिंदु कुमार। ये बताइए ये आग कैसे लगा? यहाँ से 11,000 वोल्टेज का ये तार गिरा था जी। हाँ, उसी से आग लगा। अच्छा, ये फसल किसका है? ये मेरा है। आप ही का है? हाँ। अच्छा, तो आप ही का फसल ये जल करके राख हो गया। हाँ। तो इसकी शिकायत आप किसी से किए? वो लेखपाल साहब आए थे, वो लिख के ले गए हैं। लेखपाल को सूचना आपने दिया? हाँ। वो लिख करके ले गए। हाँ। लेकिन आश्वासन क्या दिए? वो बोले कि जो होएगा मुआवजा हम दिलवाएंगे, ऐसा बोल के चले गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर दोबारा आप फोन नहीं किए? नहीं, मैं फ़ोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाया। देखिएगा यहाँ भाई साहब हैं, दिखाइएगा इनको। और इन्हीं का ये खेत था और सारा फसल जल करके राख हो गया है। यहाँ पर कम से कम 35 से 40 बीघा फसल जो कि गेहूं का फसल था और संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, वह जल करके राख हो गया है। आइए हमारे साथ में एक भाई साहब और हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं भगवान प्रसाद। भगवान प्रसाद। ये बताइएगा कि ये आग कैसे लगा? ये बिजली का तार गिरने से उसी से आग लग गया है। अच्छा, बिजली का तार गिरने से ये आग लग गया और यहाँ पर सारा फसल जल कर के राख हो गया। लगभग ये कितना फसल नुकसान हुआ है? लगभग 25 से 30 बीघा। ये देखिएगा, अभी हम आपको बता रहे थे, भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ से 25 से 30 बीघा ये फसल जल कर के संपूर्ण तरीके से राख हो गया है। दिखाइएगा, इसको जूम करके दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पका हुआ गेहूँ जल कर के राख हुआ है। इसको दिखाइएगा, ये गेहूं की बाली है और यह जल कर के संपूर्ण तरीके से राख हो गई है। आइए हमारे साथ में भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। बाबा ये बताइए क्या नाम है आपका? राम सेवक वर्मा। राम सेवक वर्मा। बाबा जी ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जोधपुर के रहने। अच्छा, तो ये आग कैसे लगा यहाँ? बिजली के कट करके गिर गई। हाँ, ये देखिए बाबा जी बता रहे हैं
कि ये बिजली का तार दिखा दीजिएगा एक बार। ये बिजली का तार जो गया है ये खेत के ऊपर से गुजर रहा है और इसी तार के कटकर के गिर जाने से यह आग लग गई। और यह आग कुछ इस तरीके से लगी कि यहाँ पर कम से कम 30 से 35 बीघा फसल जल करके संपूर्ण तरीके से राख हो गया। क्यों बाबा जी, कितना फसल रहा होगा? 15-20 बीघा रहा होई। अच्छा, 15-20 बीघा, मतलब ये मान लीजिए कि अभी आपको हम आगे दिखाएंगे कि कितना फसल यहाँ पर जल करके राख हुआ है। आइएगा, हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार है जी। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दर्रोपुर के रहने वाले हैं। आग जैसे लगी थी यहाँ जी तो सूचना मिली तो हम लोग वहाँ से भाग करके आए। जी तो यहाँ काफ़ी भयानक रूप आग ने ले लिया था। जी। ग्रामीणों ने काफ़ी प्रयास किया, ट्रैक्टर लाए, फिर आगे वहाँ ट्रैक्टर चलवाए जा करके, तो कुछ आग पर काबू पाया गया। आग पे काबू पाया गया, लेकिन ये तो काफ़ी फसल जल करके राख हो गया है। लगभग कितना फसल का नुकसान हुआ है? अब मान के चलिए कि 25-30 बीघा से कम नहीं होगा ये 25-30 बीघा फसल जल कर के राख हो गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, आप और आगे दिखाइएगा कि यह आग किस तरह से किसानों के फसल पर कहर ढाया है। और किसानों का ये 6 महीने का क्या साल भर का जो राशन होता है, गेहूं होता है, ये जल करके संपूर्ण तरीके से ये राख में मिल गया है। इसको जूम करके दिखाइएगा कि किस तरह से ये जल गया है, संपूर्ण तरीके से जल गया है। आइएगा, हमारे साथ में एक भैया जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? अमित वर्मा। अमित वर्मा, ये बताइएगा कि ये आग कैसे लगा? बिजली के तार के कट जाने से लगा ये आग। देखिएगा, अमित जी बता रहे हैं कि ये बिजली के तार जो कि 11,000 यहाँ खेत के ऊपर से गुजरा हुआ है और उसके कट जाने के कारण यह आग लग गई। और आग लपटों में इस तरह से लिप्त हुई कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। यहाँ पर ग्रामीण लोग ट्रैक्टर वैक्टर के मदद से जा कर के किसी तरह आग पर काबू पाए। आइए, हमारे साथ में एक भैया और हैं, इनसे हम बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है? इलाज वर्मा। ये बताइए, ये आगिया कैसे लगा? जी, बिजली से तार। बिजली के तार से यही तरवा है? जी। ये तरवा कट के गिर गया था। ये देखिए, ये बेटा बता रहा है कि ये तार कट कर के गिर गया और जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गया। और इस आग के लगने से देखिएगा कितने फसल का नुकसान हुआ है। एक बार दिखाइएगा, पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखाइएगा कितने फसल का नुकसान हुआ है। इधर भी दिखाइएगा, वो देखिए पेड़ के पास तक ये फसल नुकसान किया गया है, हो गया है। इधर दिखाइएगा वहाँ तक, और इधर भी एक बार कैमरा घुमाइएगा, इधर दिखाइए कहाँ तक ये फसल जल कर के राख हुआ है। अच्छा, वहाँ तक ये देखिए, यहाँ दिखाइएगा, यहाँ गेहूं का फसल काट करके और रखा गया था और उसके बाद भी लोग नहीं बचा पाए और ये जल करके राख हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये किसका फसल था? ठाकुर एक है वीरपुर के, ठाकुर वीरपुर के श्याम बहादुर सिंह नाम का ठाकुर है जी, उनका है। और वो भाई साहब का है। वहाँ का हम लोग का अच्छा, वहाँ तक आग लग गया था। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आग कैसे बुझाया गया? बुझाया गया, ट्रैक्टर हम सब मिलके चलवाए, इधर रोटावेटर ट्रैक्टर है, उसे मिला के जोता गया खेत में और मिट्टी डाल के किसी तरह बुझाया गया। देखिएगा, यहाँ पर मिट्टी डाल के आग को बुझाया गया। हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर सबके सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से यह आग पर काबू पाया गया और बड़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया गया। ये बताइएगा भैया, ये बगल में भाई साहब का खेत है, आइए इनसे हम थोड़ा जानकारी और प्राप्त करते हैं। भाई साहब, ये बगल में आप ही का है ना? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर ये फसल किसका था? ये श्याम बहादुर सिंह का था। श्याम बहादुर सिंह का। अच्छा, ये कोई महिला थी? हाँ, चंदन सिंह की माँ थी वो जी। ये इसके बाजू वाला है उनका जी, ये बगल वाला। हाँ।
हमारे साथ में एक भाई साहब हैं, जरा हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह। ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। ये बताइए, ये जो आग लगा, ये आग कैसे लगा? जी, ये आग बिजली के तार लटके हुए थे और वो हवा चलने से टूट कर गिर गए। बिजली उस समय थी और उसी से आग लग गया। आग लग गया। अच्छा, ये बताइए, जब आग लगा तो ये लगभग कितना फसल नुकसान हुआ? ये हमें आइडिया है लगभग 35 बीघा, 30 से 35 बीघा के आसपास हुआ। देखिएगा, भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर लगभग 30 से 35 बीघा फसल जल कर के राख हो गया है। अच्छा, ये बताइए, अगिया जब लगा तो अगिया बुताया गया कैसे? ये काफ़ी देर तक आग जलती रही। उसके बाद जब सारे लोग जान पाए, गांव वाले इकट्ठे हुए, कुछ ट्रैक्टर आया, जोत जात कर किसी तरह से तब रोक पाए हैं। देखिएगा, यहाँ ट्रैक्टर के सहयोग से, रोटावेटर और हैरो के सहयोग से मिट्टी डाल कर आग पे किसी तरह से काबू पाया गया। भाई साहब, ये बताइए, ये आग लगने से और क्या क्या नुकसान हुआ है? आग लगने से गेहूं का फसल तो सारा नुकसान हो गया है, कुछ सरसों भी चले गए हैं और सबसे ज़्यादा गेहूं का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी, यहाँ पर भाई साहब बता रहे हैं गेहूं और सरसों मिला करके पूरी तरह से जल चुके हैं। अभी जैसा कि हम आपको दिखाए थे, यहाँ पर एक बार फिर दिखा दीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पर गेहूं जल गया है। और उसमें भाई साहब से हम जानकारी और प्राप्त करते हैं। भाई साहब, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये खेत, ये जो सामने वाला खेत है, ये जिसका था उसको बेहोशी आ गया फसल अपना जलते हुए देख करके, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? रन बहादुर सिंह की पत्नी थी जी, और उनको जब खेत अपना जलता देखी, जी, सारा खेत तो जलकर खत्म हो गया जी, तो उनको बेहोशी या चक्कर आ गया। फिर दवा लेकर गए, इलाज करा रहे, अभी दवा चल रही है उनकी। देखिएगा, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर फसल को जलते हुए देख करके वो सिंह साहब की पत्नी को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। मैं जिले के हुक्मरान से निवेदन करना चाहता हूँ, आला अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये तार खेतों में लटक रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जेई साहब को निर्देशित करते हुए या तो इस तार को यहाँ से हटवाया जाए और या तो इसकी कोई व्यवस्था की जाए। ये तार इतना नीचे है कि हमको लगता है इस फसल में, इस खेत में अभी गेहूं का फसल था, अगर इसमें कोई गन्ना वन्ना का फसल होता तो हमको लगता था वो गन्ना शायद इस तरवा को छू लेता। क्यों भाई साहब, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले की बात है जी, यहाँ गन्ने की खेत में आग लग गया था। जी, सारा गन्ना का 10 बीघा गन्ना था, 10 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया था। अच्छा, ये आप लोग चाहते क्या हैं, ये बताइए? हम लोग ये चाहते हैं कि या तो ये सड़क से कर दिया जाए, ये लाइन जी, खेत से हटाकर, और या तो इसको ऊंचा कर दिया जाए। अच्छा, केवल आप ही चाहते हैं कि भाई साहब भी चाहते हैं? दिखाइएगा भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, या तो सड़क पे कर लें या तो फिर यहाँ पर और पोल डाल के ये जो वायर है इसको चेंज करके केबल डलवा दें। केबल डलवा दें। देखिएगा, यहाँ ये पहली बार की बात नहीं है। भाई साहब ने बताया कि अभी इसके पहले भी यहाँ गन्ने का फसल था और गन्ने के फसल में भी आग लग गया था। इसलिए सभी लोगों की बस एक ही मांग है, या तो इस तार को यहाँ से हटवा के सड़क के किनारे से करवा दिया जाए, या तो फिर यहाँ पर केबल की व्यवस्था करके और इसको केबल के सहारे सप्लाई किया जाए। अन्यथा ऐसे आए दिन फसलों का नुकसान होता रहेगा और उसका भरपाई कौन करेगा? आप बने रहिए रिस्की रिपोर्टर टीवी के साथ। जय हिंद, जय राम।